नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं आजाद सर आज लेके आया हूं कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट। इस मॉडल पेपर के आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो बच्चों लेते हैं इस मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस मॉडल पेपर का, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी जो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए घेंगा रोग, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी पीलिया और ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मधुमेह, जो किसकी इंसुलिन की कमी से होता है। इसके दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है घेंगा। घेंगा जो हमें आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, जिसमें गला सूज जाता है। रतौंधी ये है आंखों का रोग और ये होता है विटामिन की कमी से। विटामिन की कमी से। पीलिया रोग जो इसका जो मुख्य कारण, जो सिंपल कारण होता है वो होता है खून की कमी से। किसकी कमी से? खून की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, उसके कारण कौन सा? पीलिया रोग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन में छपने में मिस्टेक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आवेश का अगर हमें मात्रक पूछ रहे तो आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है बच्चों, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से होता है? जो पित्त रस है उसका स्त्रावण कहाँ से होता है? तो पित्त रस का जो स्त्रावण है वो होता है हमारे कहाँ से? यकृत से। कहाँ से होता है बच्चों? यकृत से। ठीक है बच्चों, जो लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल को पकाने के लिए उपयुक्त होता है, यानी जो हम फल यूज में लेते हैं उसको पकाने के लिए कौन से हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास एथिलीन। एथिलीन का जो प्रयोग है वो किसको? फल को पकाने में किया जाता है। फल को पकाने में। ठीक है बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और ये जो साइटोकाइनिन जो ये है पादप हार्मोन। क्या है? पादप हार्मोन, जो पौधों में क्या वृद्धि को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पौधों को पौधों में वृद्धि। ये तीनों ही हार्मोन वृद्धि के हैं। ये एथिलीन क्या है? फलों को पकाने में काम में लिया जाता है। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, गलगंड अथवा घेंगा रोग होता है। अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, गलगंड तथा घेंगा रोग होता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और मोटापा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा रोग। चीनी की कमी से इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? अभी बताया था आपको पहले। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मनुष्य में कितनी जोड़ी हार्मोन पाए जाते हैं? जो मनुष्य हैं उसमें कितने जोड़े हार्मोन्स पाए जाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिसप्रिंट यहाँ पे हो जाएगा से और यहाँ पे हो जाएगा दे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़ी। कितने? मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 ही महिलाओं में होते हैं और 23 ही पुरुषों में होते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो हमारी आंखें हैं उसमें प्रतिबिंब कहाँ पे
बनता है? कॉर्निया में बनता है, रेटिना में बनता है, पुतली में बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बच्चों हमारे पास रेटिना। रेटिना, रेटिना है यहाँ पे क्या, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर क्वेश्चन और पूछ ले कि कैसे जो वास्तविक बनता है, लेकिन कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और कैसे बनता है बच्चों, उल्टा। ठीक है बच्चों, मनुष्य मानव नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना में। और रेटिना में कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विभवांतर, विभवांतर को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, यानी जो विभवांतर है उसको मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने की इकाई क्या है? वोल्ट मीटर। एमीटर जो प्रतिरोध को हम मापते हैं, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक होता है हमारे पास प्रतिरोध। क्या होता है बच्चों? प्रतिरोध। और ओम का मात्रक हम ले लेते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध किसका मात्रक हो जाएगा? ओम का। और धारा, धारा का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक होगा एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या आया हमारे पास? वोल्ट मीटर। और अगला क्वेश्चन है उद्यान, जो उद्यान में जो मटर है, मटर का वनस्पतिक नाम क्या है? यानी जो उद्यान है, उद्यानों में जो मटर होते हैं, तो आपको मटर का वनस्पतिक नाम बताना है। ठीक है, तो मटर का जो वनस्पतिक नाम है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर मिस्टेक, ये होगा ऑप्शन नंबर स और ये होगा ऑप्शन नंबर द। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, पाइसन सेटा एवं। ये किसका? मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। जैसे हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, एलियम सीपा। एलियम सीपा किसका होता है? ये होता है प्याज का। जो प्याज का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? एलियम सीपा। नेक्स्ट है इसमें और देखते तो सोलेनस ट्यूबोसोम। सोम ये होता है हमारे पास किसका? आलू का वैज्ञानिक नाम। किसका? आलू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनस ट्यूबोरोसोम। ठीक है बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी आमाशय से ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है वो आपको बताना है कि आमाशय से श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है या परिवहन है। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, पाचन। पाचन जो किससे संबंधित है? ये है आमाशय से। श्वसन ये किससे? श्वसन है फेफड़ों से, फेफड़ों से। उत्सर्जन, उत्सर्जन है वक्ष से। ठीक है बच्चों, परिवहन ये होता है आहार नली से। किससे? आहार नली से। लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन करना ये कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकिनिन हार्मोन। ये जो क्या करता है? कोशिकाओं को विभाजन करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे आया शब्द कोशिका। कोशिका, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेक हॉक ने। ठीक है बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सी धातु विद्युत, कौन सी धातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है? कुचालक, एक तो होता है सुचालक,
और एक होता है कुचालक, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे तो हम बोलते हैं विद्युत का सुचालक, और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे हम बोलते हैं कुचालक। देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं, लोहा, क्या लोहे में विद्युत चालक होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। अगला है चांदी, चांदी भी लोहे में सुचालक होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी लोहे की विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन लेड, लेड यानी शीशा, ठीक है बच्चों, शीशा विद्युत का क्या है? कुचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे शीशा, प्लास्टिक, हीरा और ग्रेफाइट, ये सब क्या है? विद्युत के कुचालक। क्या है? विद्युत के कुचालक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन है ओजोन के अणु में कितने परमाणु होते हैं, यानी ओजोन में कितने परमाणु होते हैं। तो इनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है ओजोन में वो कितनी होती है? 3। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर से। कितने? 3 परमाणु होते हैं। 3 परमाणु, ठीक है बच्चों। और इसमें जो ओजोन है, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता ओजोन को मापने की इकाई, ओजोन परत को मापने की इकाई, ओजोन परत को जो मापने की इकाई होती है वो होती है डोप्सन। क्या होती है? डोप्सन। डोप्सन द्वारा किसकी? ओजोन परत की को मापा जाता है। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन है कौन सी अधातु, यहाँ पे अधातु पूछा है। अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, यानी जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है वो आपको बताना चाहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें देखो पारा भी दे रखा है, ब्रोमीन भी दे रखा है, सल्फर भी दे रखा है, सोडियम। तो सोडियम तो होगा नहीं, सल्फर भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही देखना, पारा और ब्रोमीन। जो पारा होती है वो तो होती है धातु में, किस में होती है? धातु में। और अधातु में होगा वो होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे धातु पूछ लेते, क्या पूछ लेते? धातु, तो उसका आंसर क्या होगा? पारा। लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? ब्रोमीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है, यानी जो सूर्य से निकलने वाली हानिकारक जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो जब सूर्य पर पहुंचती है तो मनुष्य पर उनकी किसका प्रभाव पड़ता है? तो उस पर है ना, मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। क्या टीबी होता है, मुंह का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, या त्वचा का कैंसर होता है? तो ये किस पर? त्वचा को प्रभावित करती है। किसको? त्वचा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा का कैंसर। क्या होगा? त्वचा को कैंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है घरेलू परिपथ में उदासीन जो हमारे घरों में जो तार है वो कौन से रंग का होता है? ये तो सभी बच्चों को पता ही होगा। जो हमारे घरों में जो विद्युत का जो तार है वो किस कलर का होता है? तो वो होता है काला। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य करने की दर को कहते हैं, जो हम कार्य करते हैं उस कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को हम कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति। धारा, विभव और विभवांतर हमने पहले ही बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है इमली में पाया जाने वाला अम्ल, यानी जो इमली है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिडिक, सिट्रिक, लैक्टिक या टार्ट्रिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर द टार्ट्रिक अम्ल, जो किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में विद्युत, जो हमारे घरों में विद्युत का तार
व उदासीन तार माइनस के बीच विभवांतर यानी कितना वोल्ट आता है। ठीक है बच्चों, आपको वोल्ट बताना, जो आपके घरों में है विद्युत का कितना वोल्ट ऊर्जा आती है, तो वो आता है 220 वोल्ट। कितना आता है बच्चों? 220 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से 220 वोल्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, देखो ओम, मीटर, ओम, एम्पियर और वाट। ओम, मीटर, ओम, एम्पियर और वाट। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता। ठीक है बच्चों, वाट, वाट होता है विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। ठीक है बच्चों, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का होता है ओम। और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टंगस्टन का गलनांक होता है। टंगस्टन जिसका उपयोग किसमें? विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। जो विद्युत बल्ब होते हैं उसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। यानी विद्युत का उपयोग टंगस्टन का उपयोग किसमें? विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। और इसका गलनांक, इसका गलनांक होता है बच्चों 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे हो जाएगा स और यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा अपचायक। अपचायक। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रक्त का सामान्यतः पीएच मान होता है। जो रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है? तो सबसे पहले पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल की जो खोज की थी वो की थी सोरेनसन ने। ठीक है बच्चों, पीएच स्केल जिसमें मान 0 यानी 7 से कम और 7 से अधिक होता है। अगर 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय, और जो 7 से अधिक है तो वो होगा क्षारीय। तो हमें पूछा है सामान्यतः किसका मान? रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान होता है ऑप्शन नंबर 7.4। ठीक है बच्चों, तो ये क्षारीय होता है या अम्लीय? अगर 7 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा? क्षारीय। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः जो चुंबकीय ध्रुव क्या करते हैं, यानी जो सामान्यतः जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? अगर दोनों दिशा समान हो, दो चुंबक है प्लस और प्लस, अगर दोनों ही सिरे समान हो तो वो क्या करते हैं? प्रति आकर्षण करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी क्या करते हैं? प्रति आकर्षण। राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक के, यानी जो चिट्टी होती है, चींटी जानते हो? ठीक है, हमारी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? कीड़ी। क्या बोलते हैं? कीड़ी। कीड़ी के डंक के स्त्राव से होने वाला अम्ल का नाम, यानी जो चींटी हमें काटती है तो उस समय जो हमें दर्द होता है तो वो कौन से अम्ल के कारण होता है? ठीक है, कौन सा अम्ल चींटी स्त्रावित करती है? तो वो होता है फार्मिक अम्ल। क्या होता है बच्चों? फार्मिक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? यानी पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास तांबा प्लस जिंक। ठीक है बच्चों, तांबा प्लस जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल।
ओके बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोयले के दहन का रासायनिक सूत्र। जो हम कोयले को जलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है वो आपको बताना। तो इसमें कार्बन प्लस O2, तो क्या होगा CO2। कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके बच्चों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मानव मस्तिष्क का प्रमुख सोचना और समझना। जो व्यक्ति सोचता और समझता है वो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? अग्र भाग है या पार्श्व भाग है या मध्य भाग? ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। क्या आ जाएगा? अग्र मस्तिष्क, जिसमें व्यक्ति सोचता और समझता है। कौन से भाग से? अग्र मस्तिष्क से। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 400 वाट की एक टीवी 8 घंटे प्रतिदिन चलती है, यानी एक 400 वाट की क्या है? एक टीवी 8 घंटे प्रतिदिन चलती है, तो 3 रुपये किलोवाट हॉर्स की दर से 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऊर्जा का मूल्य क्या होगा? यानी ऊर्जा की आवश्यकता, फिर ऊर्जा का मूल्य क्या होगा, यानी हमें कितने रुपए 30 दिन के चुकाने होंगे, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है 400 वाट की टीवी प्रतिदिन कितने? प्रतिदिन 8 घंटे चलती है, ठीक है। और हमें 3 रुपये कितने दिनों का दे रखा है? 30 दिन का। दिन कितने? 30 दिन। तो हम कितने डायरेक्ट 30 दिन का हम किलोवाट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 400 वाट गुणा 8 दिन, 8 घंटे प्रतिदिन कितनी चलती है? 8 घंटे। 8 हॉर्स गुणा 30 डे। तो आपको अब क्या करना है? इन सभी को क्या कर देना है? गुणा 4 वाटे 32 गुणा 3 के 3, 1 0 2 0 और 3 0, 1 2 और 3 0। 32 को क्या करो अब? 3 से गुणा कर दो, 3 दूना 6, 3 3 9, 0 0 0। ये आ गया हमारे पास किलोवाट। क्या आया? किलोवाट। अब आपको क्या करना है? इसको वाट क्वेश्चन में दे रखा है 3 रुपये किलोवाट हॉर्स की दर से, ठीक है बच्चों। तो किलोवाट को हमें क्या करना है? वाट हॉर्स को हमें किस में? किलोवाट हॉर्स में बदलना है। अगर हम वाट हॉर्स को अगर हम किलोवाट में बदलेंगे तो हमें क्या करना है? वाट को अगर हम किलोवाट में बदलते हैं तो हमें 1000 का भाग लगाना होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 96 में अगर भाग लगाएं, 3 0 से 3 0 कटे, 96 किलोवाट हॉर्स, ठीक है बच्चों। आपको इसमें कितना? 3 रुपये की दर से दे रखा है, 3 रुपये किलोवाट हॉर्स की दर से 30 दिन का निकाल देना। कितने दिन का? 30 दिन का। तो अब क्या करना है? 3 को किससे गुणा करना है? 96 से गुणा करो। 3 छंग 18, 18 के 8, हासिल के लगा 1, 3 नम 27, 27 और 1 28, 288 रुपये, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना आएगा? 288 रुपये, ठीक है बच्चों। आज हमने आपको साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट करवाया। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कल हम वापस इसी टाइम को रात 8 बजे मिलते हैं मॉडल पेपर सेकंड के साथ। जब तक आप साइंस के क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9460833591, इस पर आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको समझा के आपके आंसरों का रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।